पहला दिया जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जलाएंगे और इसका देखिए उद्घाटन होगा। जो सड़क है 6 लेन की, उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। देखिए कितना भव्य ये क्रूज जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है, और इसी में दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। और ये देखिए क्रूज निकल चुका है और ये घाटों को, ये किस तरीके से घाट जो हैं वो सजाए गए हैं, वो देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ेंगे। तो ये डुमरी घाट से ये क्रूज निकल चुका है इस वक्त, और धीरे धीरे ये क्रूज आगे बढ़ता हुआ, और उसी के साथ साथ जो भव्यता बनारस के घाटों में आज दिख रही है उसको खुद अपनी आंखों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखेंगे। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं डुमरी घाट वाराणसी की ये तस्वीर है, और जिस तरीके का सपना उन्होंने अपनी आंखों में बनारस के लिए सजाया था वही सपना कुछ पूरा होता हुआ भी नजर आ रहा है। गंगा काफी हद तक वहां साफ हो चुकी है, इस बात का जिक्र जो लोग वहां रहते हैं हमेशा करते रहते हैं। साथ ही साथ कई ऐसे परिवर्तन भी बनारस वासी महसूस कर रहे हैं। फिलहाल जरा तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देव दीपोत्सव के इस शुभ अवसर पर खुद वहां पर पहुंचे हैं, और इसलिए ये मौका और ज्यादा खास हो जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से, क्योंकि देव दीपावली पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध है। इसकी खास तैयारी यहां पर होती है, लेकिन इस बार की जो तैयारी है वो और ज्यादा खास हो चुकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां पर पहुंचे हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। और देखिए जरा घाटों की सुंदरता को जरा देखिए, किस तरीके से यहां पर दिए सजाए गए हैं, कई चित्र उकेरे गए हैं, और पूरी साफ सफाई पर भी ध्यान रखा गया है। और यही खास बात है जो बनारस को बहुत खास बनाता है। देव दीपोत्सव दूर दूर से लोग देखने के लिए पहुंचते हैं, और ये मौका ऐसा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर पहुंच रहे हैं तो सुंदरता और ज्यादा इसकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। दियों से पूरे घाटों को पाट दिया गया है, और ये क्रूज में बैठे हुए हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये वाराणसी दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। डुमरी घाट से ललिता घाट इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। पीएम मोदी की गंगा में क्रूज पर ये सैर, सीधी तस्वीरें आप डुमरी घाट से देख रहे हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं, और इसी के साथ साथ जो कार्यक्रम है उनका वो अब उसकी एक तरीके से कहिए शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि दीप उन्हें ही अपने हाथों से जलाना है। डुमरी घाट से ललिता घाट के लिए इस वक्त वो निकल चुके हैं, और धीरे धीरे ये जो क्रूज है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें, जो पहला कार्यक्रम था जिस पर सबकी नजर थी कि आखिरकार जब बनारस वासियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो क्या ऐसी बातें वो कहने वाले हैं, उस पर नजर होगी। लेकिन वहां जब वो मंच पर पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले किसानों का जिक्र किया, जो बहुत खास है ऐसे वक्त पर जहां किसान आंदोलन चल रहे हैं। 5 दिन से किसान जो हैं वो दिल्ली की सड़कों पर बैठे हुए हैं, और आज जब मौका लगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की बात करने से नहीं चूके। किसानों पर सीधे उन्होंने इस बात का भरोसा किसानों को जताया कि जो कृषि कानून है दरअसल ये उनके लिए ही है, उनके फायदे के लिए ही है। कुछ लोग यानी विपक्ष पर हमला करते हुए उन्होंने बोला कि कुछ लोग भ्रम फैलाने की स्थिति में हैं, भ्रम फैला रहे हैं, उनसे बचकर रहना है, और अगर किसी प्रकार का भ्रम है तो वो अपने दिमाग से निकालना होगा, क्योंकि ये सरकार किसानों के बारे में सबसे पहले सोचती है। और इस बात का जिक्र उन्होंने इस मंच से किया। तो फिलहाल क्रूज से 11 किलोमीटर की सैर करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये क्रूज देखिए सफर पर निकल भी चुका है। डुमरी घाट से इसकी शुरुआत हुई, ललिता घाट से पहुंचना है, और वहां से ही आगे का जो उनका तय कार्यक्रम है वो होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गंगा में क्रूज पर ये सैर आप देख रहे हैं, और शायद ही बनारस वासियों ने कभी ये सोचा होगा कि ये गंगा नदी जिस पर इस वक्त क्रूज चल रही है, जैसा सपना प्रधानमंत्री ने देखिए बनारस को क्वेटा बनाने का लिया था, क्या वही सपना साकार हो रहा है। इससे ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इससे कुछ ऐसा ही आभास होता है। क्रूज से गंगा की सैर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और उनके स्वागत के लिए जो घाटों को सजाया गया है उसे खुद देखते हुए कल हमने वो तस्वीरें भी देखी जब लाइट और लेजर शो जो है उनके रिहर्सल्स देखे गए। क्या खूब नज़ारा इस वक्त बनारस के जो घाट हैं वहां से देखने को मिल रहे हैं। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं रहने वाले हैं। 7 घंटे का ये कार्यक्रम है, 7 घंटे बनारस में ही रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए इस कार्यक्रम की शुरुआत भी एक तरीके से कहें तो उस जनसभा से हो गई, जिस जनसभा में उन्होंने कई ऐसे मुद्दों पर बात की जो इस वक्त देश की जनता दरअसल उनसे जानना चाह रही थी। लेकिन देखिए 11 किलोमीटर की सैर इसको करते हुए ललिता घाट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस वक्त मौजूद हैं। जो पूरा सहयोग एक तरीके से कहें, चाहे अयोध्या हो बनारस हो, ये दोनों ही जगह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दोनों ही लोगों के लिए, और इसीलिए ऐसे जब मौके होते हैं तो योगी आदित्यनाथ भी साथ होते हैं। और आज भी कुछ वैसा ही मौका, क्रूज से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ। इसके बाद के भी कई तय कार्यक्रम हैं जिन पर भी
शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 7 घंटे का ये देखिए कार्यक्रम होने वाला है। संत रविदास को पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे प्रधानमंत्री। और आज चेत सिंह घाट पर लाइट एंड साउंड शो भी होगा। पूरा रूट जो है वो तैयार कर लिया गया। पूरी तैयारियां करने के लिए बनारसवासी पहले से ही जुटे थे और जब लोगों से बात की गई तो कितने उत्साही थे प्रधानमंत्री, जो कि जिनका संसदीय क्षेत्र है उसको लेकर लोग भी बेहद उत्साहित। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री के आने से एक अलग ही उत्साह बनारसवासी महसूस करते हैं और उसी उत्साह के साथ आज देव दीपावली की भी शुरुआत, और इसी की शुरुआत करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए वहां पर पहुंचे हैं। तो बाबा की नगरी कही जाने वाली काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त देखिए पहुंच चुके हैं। सबसे पहले एक जनसभा प्रायोजित थी जिसको संबोधित भी किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, और इस समय योगी आदित्यनाथ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बात करते हुए भी देखिए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इस वक्त देव दीपावली की पूरी तैयारियां जोरों पर, और इसी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जैसा कि प्रस्तावित था कि क्रूज से दरअसल वो ललिता घाट पहुंचेंगे, और फिलहाल उनका ये क्रूज का सफर शुरू हो चुका है और अब से थोड़ी ही देर में ललिता घाट पहुंचेंगे, जहां पर पहुंचने के बाद जो खास तैयारी की गई है उनके स्वागत के लिए लोग इस वक्त मौजूद हैं। वहां पहुंचने के बाद उनके जो तय कार्यक्रम है, क्योंकि पहला दिया जो दीपोत्सव के लिए बताया जा रहा है प्रधानमंत्री के हाथों ही जलाया जाएगा, और उसके बाद ही देव दीपावली की शुरुआत होगी। और देव दीपावली के बारे में ऐसा भी माना जाता है कि ये आज ऐसा दिन है, अगर आप बनारस नहीं पहुंचते हैं, यहाँ गंगा जी में डुबकी नहीं लगाते हैं, अगर आज के दिन यानी देव दीपावली के दिन अगर आके कोई डुबकी लगा के जाता है तो समझिए उसके सारे पाप धुल जाते हैं। देवता आज के दिन कहा जाता है खुद ही दीपावली मनाते हैं, और इसलिए इसका जो महत्व है वो बहुत ज्यादा है। और इसकी चर्चा न सिर्फ बनारस में, न देश के अलग अलग कोने में, विदेशों तक इसकी चर्चा है। और यही एक संदेश देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा रहता है कि जो हमारी धरोहर है, जो पर्व हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये और जगहों पर भी बहुत प्रसिद्ध हों। और इसीलिए ऐसे कई मौके होते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे मौकों पर पहुंचकर उसकी प्रमुखता को और ज्यादा बढ़ावा देते हैं, और एक तरीके से लोगों तक ये संदेश पहुंचता है कि किस तरीके का भव्य नजारा होता है। पर्यटन को भी कई बार इससे बढ़ावा मिलता है, और यही संदेश देने की कोशिश भी दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस वक्त ये जो क्रूज आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें, वो उसमें योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। वाराणसी दौरा है उनका, और घाटों पर जो लोग देखिए मौजूद हैं उनका अभिनंदन भी स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में नजर आए। 11 किलोमीटर का ये सैर है, और इससे सारे जो घाट हैं दरअसल उनको सजाया गया है, और उन्हीं को देखते हुए ये क्रूज आगे बढ़ता हुआ। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। अजीत, ये सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्रूज के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। आगे का क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है?